औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वीडियो एडिटिंग और मैं अबरार हुसैन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है उसमें मैं आपको बताने लगा हूँ कि जिस तरह मैं जिस स्टूडियो में बैठा हूँ, बगैर तो आप देख रहे होंगे कि मैं ये स्टूडियो या जिसे मैं अपना बैकग्राउंड जैसे ये चेंज किया हुआ और मैं सोफ़े पे बैठा हूँ, तो ये मैंने किस तरह एडिट किया है। हालांकि ये रियल में मैं इस सोफ़े पे नहीं बैठा हूँ। तो वो मैंने एक ग्रीन स्क्रीन जो है वीडियो बनाई अपनी, जिसमें मैंने ग्रीन यानी सब्ज़ कपड़े को एज अ बैकग्राउंड यूज़ किया था। तो उस पे मैंने एक सोफ़ा रखा हुआ था अपना, उस पे मैंने वो कपड़ा डाल के मैं उस पे बैठा। तो वो इस वीडियो में मैं आपको दिखा भी दूँगा तो उसको मैंने किस तरह एडजस्ट किया है। तो ये स्टूडियो आप भी अपनी वीडियोज़ में किस तरह लगा सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो शुरू होती है आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह आप अपनी वीडियोज़ का जो बैकग्राउंड होता है, स्टूडियो होती है, वो किस तरह आप लगा सकते हैं और ख़ुद क्रिएट कर सकते हैं PNGs और इमेजेस को यूज़ करके। तो इसके लिए हम काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं और इसमें प्लस के बटन पे क्लिक करके मैं पहले वाली जो है वीडियो का साइज़ सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी 16:9। तो ये 16:9 का जो बैकग्राउंड है ये मैं यहाँ पे लूँगा। ये यूट्यूब की वीडियोस के लिए आमतौर पर हम यूज़ करते रहते हैं। तो मीडिया में हमने जाना है और यहाँ पे कोई भी ऐसा बैकग्राउंड लेके आना है जो मैं चाहता हूँ कि अपनी वीडियो के पीछे लगाऊँ, यानी कि कोई भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी ऐप से डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल क्रोम से आप डाउनलोड कर सकते हैं या कोई भी ब्राउज़र आपके पास है उससे आप ये डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आप इसको काइनमास्टर में ले आएँ। सिंपल है। ये यहाँ पे आ चुका है। अब क्या करना है, ये देखें ये हमारी स्क्रीन पे फिट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है आपने इस पे क्लिक करना है और इसको तो दोनों हाथों से दबा के ड्रैग करना है इधर साइड की तरफ पे। तो मैं ये इस तरह से कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अब ये यहाँ पे आप फुल स्क्रीन पे आ चुका है। इसको दोनों पे अप्लाई करना है। जो चीज़ जो जगह आपको अच्छी लगे आपने उसी जगह पे इसको लगाना है और इसको कर देना है ओके। अब ये हमारी जो है पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ एडजस्टमेंट में कुछ इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसकी जो है सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, यहाँ से कंट्रास्ट आप इसका बढ़ा सकते हैं और यहाँ से ब्राइटनेस आप इसकी बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो मैं जस्ट कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसके बाद अब आपने देखना है कि आप अपनी जो वीडियो लगाना चाहते हैं वो ग्रीन बैकग्राउंड पे है। मैंने आपको पहले बता दिया है, जैसा कि इंट्रो में भी बता दिया है। होनी ग्रीन पे चाहिए, आप जिस तरह भी हो उसको एडजस्ट यहाँ पे करना है। मैं पहले यहाँ से वीडियो अपनी ले आता हूँ लेयर में जाके फिर भी बता रहा हूँ कि लेयर में जाके मैं वीडियो ले आ रहा हूँ। वो वीडियो मेरी है ग्रीन बैकग्राउंड पे जो रिकॉर्ड की हुई है। तो मैं यहाँ पे कोई भी अपनी वीडियो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसके वेस्टिंग पार्ट्स ट्रिम कर लेता हूँ और इसको ड्रैग करके पीछे की तरफ ले आता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं मेरी वीडियो यहाँ पे आ चुकी है। अब आगे का हिस्सा भी मैं इसका ट्रिम कर देता हूँ, यानी आपने जहाँ तक आपको ज़रूरत हो आपने वहाँ तक इसको रखना। मैं इसका वॉल्यूम म्यूट कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसके वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है और मैं अपने जहाँ तक ग्रीन बैकग्राउंड है वहाँ तक इसको क्रॉप कर लेता हूँ और इसका मास्क इनेबल करके थोड़ा सा फीदर इसका बढ़ा देता हूँ ताकि मुझे आसानी रहे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बैकग्राउंड इसका ग्रीन है, यानी मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मैं एक सोफ़े पे बैठा हुआ था और उसको मैंने एक सब्ज़ कपड़े से ढांप दिया था क्योंकि मुझे वो रिमूव करना था। मुझे वो सोफ़ा नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ पे डैशिंग सोफ़ा या चेयर चाहिए थी, मैं वो लगाऊंगा। अब यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह उसे लगा सकते हैं। मैंने क्या करना है, इसका क्रोमा की इनेबल करना है। जैसे इनेबल करूँगा तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड तो रिमूव हुआ ही है, साथ में मेरी जो वीडियो थी वो भी क्लियर नज़र नहीं आ रही। तो कोई मसला नहीं है, यहाँ से आप इस चीज़ को इस तरफ कर लें, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं
अब मेरी वीडियो थोड़ी क्लियर हो चुकी है। अब थोड़ा सा मैं और इधर कर लेता हूँ और इसको इस साइड पे। अब अगर यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा मसला है तो नीचे जो डिटेल कर्व है इसको आप सिलेक्ट करें, इसको कम करके इसको भी थोड़ा सा कम करके देख लें। आप अपनी वीडियो के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब मेरी वीडियो का जो बैकग्राउंड है आप देख सकते हैं मुकम्मल तौर पे रिमूव हो चुका है। मैं यहाँ पे अब इस बैकग्राउंड पे इसको लगा सकता हूँ आसानी से। मैं इसको साइड पे रख लेता हूँ। मैंने क्या करना है, यहाँ पे लगानी है एक चेयर। लेयर में जाऊँगा, लेयर में मीडिया पे सिलेक्ट करके पीएनजी में, आपके पास चेयर या सोफ़ा पीएनजी में होना चाहिए, ये लाजमी बात है। यहाँ पे एक सोफ़ा मैं ले आता हूँ, ये पीएनजी में है। ओके, मैं इसको यहाँ पे इस साइज़ में लगा देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ और इसको अपनी वीडियो के एंड तक बढ़ा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे जब लाता हूँ तो ये इसके बैक में है, देख सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लेना है। अब इसको मैं यहाँ पे ले आऊँगा, देख सकते हैं आप, और इसमें एडजस्ट करना है, यानी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पे आ चुकी है। अब मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये आप अभी देख सकते हैं जो मेरे कानों के इर्द गिर्द या गर्दन के इर्द गिर्द सब्ज़ जो है बैकग्राउंड अभी नज़र आ रहा है। तो इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, यानी ये यहाँ से मैं इसको मैनुअली एडजस्ट करने लगा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि वो रिमूव हो चुकी है। अब ये चीज़ तो एक चीज़ हो गई, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई, यानी अगर जस्ट अब मैंने ये बैकग्राउंड लगा लिया तो ये ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आगे की तरफ मेज़ या कोई भी चीज़ यहाँ पे लगा दूँ तो वो भी आपने पीएनजी में डाउनलोड कर लेनी है और यहाँ पे ले आनी है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसका एक इफ़ेक्ट है कि मेरी जो वीडियो है वो ऐसे लगता है पीछे चली गई है। तो उसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा आगे की तरफ ले आऊँगा। यानी किस तरह, इसको मैं थोड़ा सा आगे ले आता हूँ, ये यहाँ पे रखने के बाद मैं वो सोफ़े को सिलेक्ट करूँगा और उसको भी इसी तरह यहाँ पे उसके नीचे एडजस्ट कर लूँगा। अब आप देख सकते हैं, मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से दूसरा तरीका हो गया। अब मैं ये जो पहले वाली मेज़ थी इसको हटा लेता हूँ और इसको जो है अपनी वीडियो को भी थोड़ा सा पीछे की तरफ कर लेता हूँ और सोफ़े को भी मैं यहाँ से, अब सोफ़े को मैं डिलीट करने लगा हूँ। अब सोफ़े की जगह मैं आपको कोई और चीज़ लगा के दिखाऊँगा। पीएनजी में जाएं और यहाँ पे कोई चेयर लेके आएँ, कोई भी चेयर हो पीएनजी में आपके पास मौजूद है, आप वो यहाँ पे ला सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं पहले देख लेता हूँ कि कौन कौन सी चेयर्स मेरे पास पीएनजी में मौजूद हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक चेयर मौजूद है पीएनजी में। तो ये आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ इस तरह से, तो इसको आगे की तरफ कर लेता हूँ और इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ। सॉरी, सेंड टू बैक करना है। अब सेंड टू बैक हो गया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ और अपनी वीडियो को इसमें ला के यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके रख देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, अभी भी थोड़ी सी मैं छोटी कर लेता हूँ अपनी वीडियो को। तो ये यहाँ पे अभी चेयर मैं थोड़ी सी नीचे कर लेता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो फुल नहीं रिकॉर्ड की हुई, थोड़ा सा हिस्सा इसका बच जाता है। तो अब मैं आपको ये प्ले करके थोड़ा सा दिखा दूंगा। ये चेयर यहाँ से गायब हो रही, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरफ ड्रैग करेंगे तो ये शुरू में ये भी आ जाएगी। अब देख लें, और ये एक बैकग्राउंड तो हो गया। लाजमी नहीं आप इसी बैकग्राउंड पे लगाएं, आप इसको डिलीट कर दें। ये क्या, तमाम चीज़ें चली गई। आप फिर से प्रोसेस कर, नहीं, फिर से नहीं करना पड़ेगा। आपको जस्ट मीडिया में जाना है और यहाँ से कोई भी बैकग्राउंड आपने जो डाउनलोड और करके रखा हुआ है, लाजमी नहीं यही, आप कोई भी स्टूडियो का बैकग्राउंड मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। तो चलें देखते हैं कौन सा बैकग्राउंड मेरे पास स्टूडियो वाला है, मैं वो लगा लेता हूँ।
यहाँ पे एक बैकग्राउंड ये वाला मेरे पास मौजूद है। तो ये देखें वीडियो हमारी वैसे ही खड़ी हुई है, यहाँ पे कहीं नहीं गई, वीडियो हमारी मौजूद है। तो हम इसको थोड़ा सा ना यहाँ से फिर क्रॉपिंग में जाके इसको जूम करा लेंगे थोड़ा सा इस तरीके से, और जूम करने के बाद एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद दोनों पे अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये इस तरह से अप्लाई हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे ले आए चेयर को, ये थोड़ा सा दूर करके मैं रखना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा इसको जूम आउट कर दूँगा यहाँ पे। अब इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, इसके ऊपर थोड़ा सा छोटा करके मैंने इस पे लगा दिया है। अभी भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको एडजस्ट करूँगा। जितना आप अच्छे तरीके से एडजस्ट करेंगे आपकी वीडियो उतनी ही मज़ीद बेहतर बन जाएगी। तो अब यहाँ पे मैं क्योंकि न्यूज़ में बैठा हूँ, न्यूज़ स्टूडियो में बैठा हूँ, तो मुझे जो है यहाँ पे एक टेबल की ज़रूरत है जो कि न्यूज़ वाली स्टूडियो की हो। तो वो भी कोई मसला नहीं है, मेरे पास एक है PNG में, मैं वो यहाँ पे ले आता हूँ। आप देख सकते हैं ये इस तरह से है कुछ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा, यानी ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगा दिया इसको। तो इसके बाद अब मैं क्या करूँगा, ये जो चेयर थी इसको भी इसी साइड पे ले आऊँगा, थोड़ा सा ऊपर की जानिब यहाँ पे रख लूँगा और अपनी वीडियो को उसके सामने एडजस्ट कर लूँगा फिर से उसी तरह से। अब ये न्यूज़ स्टूडियो में मैं पहुंच गया हूँ। यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं मैं अपनी कोई भी वीडियो वगैरह यूज़ कर सकता हूँ, पिक्चर लगा सकता हूँ, टेक्स्ट ऐड करके यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो इतनी डिटेल में मैं आपको यहाँ पे वो चीज़ें नहीं समझाऊँगा, जस्ट मैंने आपको बैकग्राउंड चेंज करना बताया था। तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये रियल में स्टूडियो में बैठा हुआ मैं लग रहा हूँ। तो इसके बाद अगर मैं ये हटा लूँ और ये बैकग्राउंड भी मैं चेंज कर दूँ, 2-3 बैकग्राउंड्स पे मैं आपको एडजस्ट करके ये बता रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ से मैं कोई और बैकग्राउंड चेक करके देखता हूँ। तो ये जो मेरा पहले बैकग्राउंड मैं एक वीडियो में यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं इसी को लगा देता हूँ। अब इसको भी मैं उसी तरह ही कर लेता हूँ। ये जब मुकम्मल हो जाए यहाँ पे इस तरह से दोनों पे अप्लाई करें और ओके कर दें। अब मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ और इस चेयर को डिलीट कर देता हूँ। इसकी जगह अब मैं नई चेयर मंगवा रहा हूँ। खैर ख़र्चा तो मेरा हो रहा है, लेकिन आपको जो समझाना है। तो मैं यहाँ से कोई भी चेयर, एक का मैंने बैकग्राउंड खुद रिमूव किया था, मैं वो यहाँ पे ले आता हूँ। वाह VIP चेयर। तो यार ये पैसों से नहीं मिलती, आप भी इसे PNG में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं भी इतना कोई ज़्यादा अमीर नहीं हूँ कि रोज़ रोज़ क्या एक ही मिनट में इतनी चेयर मैं चेंज कर लूँ। तो कोई मसला नहीं, आप इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लें तो आप इस चेयर के मालिक बन जाएं, इस पे बैठ जाएं, कोई आपको रोकने वाला भी नहीं है। तो इसको मैं अभी भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, और अब भी इसको एडजस्ट किया है मैंने। अब मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके भी दिखा देता हूँ। तो ये जिस तरह से आप जिस बैकग्राउंड पे चाहें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप कोई डेमो दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको टीवी की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप टीवी स्टैंड एक PNG में डाउनलोड करके रख लें, वो भी आपके काम आएगी। तो ये रहा हमारा टीवी स्टैंड। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे रोक लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा टीवी स्टैंड भी यहाँ पे आ गया। यानी अगर कोई भी बात आपने बतानी हो तो वो यहाँ पे आप इसकी वीडियो में आप यहाँ पे वीडियो लेयर में लगा के उसको चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये था आज का हमारा मुख्तसर ट्यूटोरियल बनिस्बत दूसरी वीडियोज़ के। यानी अगर मैं आपको चाहता तो यही काम मैं आपको 1 घंटे की वीडियो में भी समझा सकता था, आपको मैं 45 मिनट की वीडियो में समझा सकता था, लेकिन कोशिश मैंने की है कि कम से कम वक्त में आपको ये बता दूं। तो अब मेरे ख़्याल में 14 मिनट्स भी नहीं हुए अभी, मैंने ये आपको 3 या 4 बैकग्राउंड्स पे मैंने समझा दिया और 2-3 तरीके मैंने यूज़ किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब आप इसको शेयर करना चाहें, यानी आप यहाँ तक वीडियो रखना चाहते हैं, इसका आगे कैसे ट्रिम कर दें। जो भी आप ऑडियो लगाना चाहते हैं वो ऑडियो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, वो आपका
अपना मसला लोगो वगैरह लगाना तो वो यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे जहाँ पे चाहें आप लगा सकते हैं। अब शेयर बटन पे क्लिक करना है आपने और इसको जिस क्वालिटी में चाहें, जिस MB में चाहें, आप जिस फ्रेम रेट में चाहें इसको सेव कर सकते हैं। सेव जैसे ही करेंगे ये आपकी गैलरी में पहुँच जाएगी। तो ये वीडियो आज का हमारा ट्यूटोरियल था। तो इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक कमेंट्स ज़रूर करें। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मैं अबरार हुसैन आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे YouTube चैनल वीडियो एडिटिंग को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आप तक आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे।